बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 30 जुलाई है और हफ्ते का दिन है। आज की इस वीडियो में हम ज़हीर वर्सेस स्टेट जो केस है मगविया बच्ची वाला, उसके हवाले से कुछ मज़ीद डेवलपमेंट्स पे बात करेंगे। एक तो हैरान कुन तौर पर कुछ नाजेबा तस्वीर जो है वो लीक की गई। लीक करने वालों ने बाद में बताया कि जी हमने लीक की थी। मकासद क्या हैं, क्या सूरत हाल है और क्या कुछ कहा गया है और कितनी कंट्रोवर्शियल बातें एक इंटरव्यू दे के की गई हैं, इसके हवाले से हम बात करेंगे। दूसरा जो है वो अहम डेवलपमेंट आज हुई है इसी केस में, जुडिशल मजिस्ट्रेट शर्की की अदालत में, आफ्ताब बुगियो साहब की अदालत में। वो था जो मगविया बच्ची है उसके मेडिकल यानी MLO के हवाले से। आपको थोड़ा सा ये बता दूं कि पहले हम इसी पे बात कर लेते क्योंकि आज की डेवलपमेंट है, बाकी फिर तस्वीर वाली बात वो आगे चल के आपको बताता हूँ। हैरान कुन तौर पर जो है वो मैसेज दिया जा रहा है। एक तो मैं एक और वीडियो करूँगा क्योंकि पूरी एक डिटेल आई है कि 21 तारीख से लेकर 27 तारीख तक बाकायदा ज़हीर की तरफ से मैसेजेस किए गए हैं, कॉल्स की गई हैं काज़मी साहब को। एक पूरी डिटेल है, उसके ऊपर एक दरख्वास्त दी गई है, उसकी तफसील अगली वीडियो में आपके सामने रखूँगा। लेकिन ये जो अब मैसेज दिए जा रहे हैं इनडायरेक्टली उस मगविया बच्ची को कि देखो आपकी हम ये चीज़ें लीक कर रहे हैं, अगर ये चीज़ें हम लीक कर सकते हैं तो हम बहुत कुछ और भी लीक कर सकते हैं। क्या सूरत हाल है आगे चल के बताएंगे। लेकिन आपको ये बताऊं कि जी एक दरख्वास्त दी गई थी तफ्तीशी अफसर की तरफ से। मगविया बच्ची को जब दारुल अमान शेल्टर होम शिफ्ट किया गया था तो उस वक्त जो अदालत के जज साहब थे उन्होंने बाकायदा तौर पर अपने ऑर्डर में लिखा था कि बच्ची जो है ताहुक्म सानी वहाँ रहेगी और वहाँ से बच्ची की मूवमेंट जो है वो अदालत के ऑर्डर्स के बगैर नहीं होगी। ये एक ज़ाहिरी बात है, अदालती कदगन लगा दी गई थी, बाकायदा बाउंड कर दिया गया था किसी भी मूवमेंट को। अब ये था कि तफ्तीशी अफसर जो है वो सवाबदीद है। आप हमेशा सवाल करते हैं कि बच्ची का मेडिकल क्यों नहीं करवाया गया। तफ्तीश के लिए ये बाकायदा SOPs की ज़रूरत है चालान जमा करवाने के लिए कि उस बच्ची का MLO होना है, यानी कि मेडिको लीगल ओपिनियन जो है वो लिया जाता है ताकि पता चल सके एक बच्ची के साथ कोई तशद्दुद तो नहीं हुआ, 2 कोई ड्रग्स वगैरह कोई ऐसा मामला तो नहीं है, 3 उसकी बॉडी के ऊपर कोई निशानात वगैरह तो नहीं है, 4 कहीं ज़्यादती फ़िज़िकल असाल्ट तो नहीं की गई। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो MLO से डिसाइड होती हैं। जब ये MLO हो जाता है तो फिर उसके बाद जो तफ्तीशी अफसर होता है वो डिसाइड करता है कि मैंने इस केस में कौन कौन सी दफ़ात लगानी है चालान जमा करवाने के। और ये MLO वाली रिपोर्ट भी फिर उस केस में चालान का हिस्सा बनती है और साथ लगाई जाती है। ये ज़रूरत होती है, ये मैं आपको समझाने का मकसद ये था। अब जो तफ्तीशी अफसर है उसने एक दरख्वास्त दी और दरख्वास्त जो है वो मेरे हाथ में है। ये दी गई थी जनाब कोर्ट नंबर ज़िला ईस्ट कराची में और ये जो है इस्तदा बग़ैर हसूल इजाज़त कराए मुआयना मेडिकल मगविया। अब इसमें जनाब आली उसने बाकायदा तौर पे लिखा कि वो मगविया जो फ़लाँ चाइल्ड प्रोटेक्शन में है उसमें दाखिल करवाया गया है। अब बसिलसिला तफ्तीश मगविया जो है उसकी जो है मेडिकल करवाना मकसूद है। ऐसी सूरत में आज जनाब से इस्तदा है कि मगविया की जो है वो हमें इजाज़त दी जाए कि हम इसका मुआयना करवाएँ। जिसके ऊपर हैरान कुन तौर पर ये कोई इतना बड़ा आर्डर नहीं है जिसके ऊपर टाइम लिया जाए। एक एडमिनिस्ट्रेटर ऑर्डर है, अदालत ने लिख के देना है कि ठीक है जी अदालत इजाज़त देती है, अगर तफ्तीशी अफसर को ज़रूरत है तो वो करवा ले मेडिकल। लेकिन हैरान होंगे आप कि इस दरख्वास्त पे 3 या 2 लाइन का आर्डर लिखा जाता होता है अमूमन। इसके लिए जो मजिस्ट्रेट साहब हैं उन्होंने 3 दिन ले लिए और आज भी उन्होंने उसका फ़ैसला कल जो महफूज किया था आज नहीं सुनाया और वो पीर तक मामला चला गया हुआ है। लाइंस ये लिखनी होती हैं इसमें अमूमन जो होता है ये, अब मजिस्ट्रेट साहब इसके ऊपर क्या लाइंस लेते हैं, पूरा एक डिसीजन हो सकता है, पूरा एक फ़ैसला लिख दें, कोई 4 सफ़ात 5 सफ़ात का, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिख दें, डिपेंड्स, ये जज साहब की अपनी सवाबदीद है। लेकिन अमूमन यही होता है तफ्तीशी इजाज़त मांगता है और कहता है कि जी मुझे इसके लिए चाहिए, तो जज साहब लिख देते हैं कि अकॉर्डिंग टू द रूल्स जो भी है आप ले जाएँ, मेडिकल करवाएँ और बच्ची को दोबारा वहाँ रखें और उसके ये एक बड़ा लीगल सा प्रोसेस होता है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। गुज़श्ता रोज़ और उससे एक दिन पहले, यानी कि आज तीसरा रोज़ था इस दरख्वास्त को डिसाइड होने के लिए और आज एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि अदालत जो है इसके ऊपर फ़ैसला ज़रूर सुना देगी। लेकिन 2 दिन बड़े ज़बरदस्त किस्म के दलाइल हुए। जो ज़हीर का वकील था उसने जो है वो इसकी मुखालफत की कि मेडिकल नहीं होना चाहिए क्योंकि वो चाहते ही हैं, ज़ाहिर बात है मेडिकल होगा तो और भी चीज़ें खुलकर सामने आएंगी। लेकिन जो जबरान नासिर साहब हैं उन्होंने भी दलाइल दिया, उन्होंने कहा कि जी मेडिकल होना ज़रूरी है, ये एक रिक्वायरमेंट भी है और आगे तफ्तीश और दफ़ात के लिए बड़ा ज़रूरी है। तो बहरहाल इसके ऊपर दोनों तरफ के दलाइल सुन के फ़ैसला गुज़श्ता रोज़ महफूज हो गया था, आज भी नहीं सुनाया गया। अब ये मामला पीर पे चला गया और पीर आपको याद होगा कि बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 2-3 चीज़ें हैं, हतमी चालान, ज़िमनी चालान जमा होना, जो कि अब मुझे लग रहा है नहीं हो सकेगा। मैं इसके ऊपर अगली वीडियो में आपको सारी तफसील बता दूंगा कि क्यों नहीं हो सकेगा। और दूसरा जो है वो ज़मानत की, जो शब्बीर और ज़हीर की ज़मानत है वो भी डिसाइड होनी है, तो उसके ऊपर भी दलाइल होने हैं। तो ये चीज़ें जो है एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होती हैं, इसलिए जज साहब वाला ये वाला मामला जो है जज साहब पीर पे ले गए। पता नहीं पीर को फैसला सुनाते नहीं सुनाते, ये जज साहब की सवाबदीद है। ये बड़ी डेवलपमेंट थी, मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। ये तो मामला था
जो मेडिकल ग्राउंड्स के ऊपर जो एक मेडिकल होना था और वो नहीं हो सका आज तक, और वो शायद पीर को भी शायद होता है नहीं होता, डिपेंड्स। बहरहाल जी, अब एक और चीज़ के ऊपर मैं आता हूँ। आपने भी देखा होगा एक इंटरव्यू जो है वो एक नहीं बल्कि कई इंटरव्यूज़ दिए गए हैं और वो ज़हीर और शब्बीर की माँ की तरफ से दिए गए। इस इंटरव्यूज़ में बहुत हैरान कुन चीज़ें जो है वो जो बीबी हैं वो अब भी जो है हैरान कुन चीज़ें बयान कर, और वो हैरान कुन चीज़ें जो है वो उसके अपने वो बेटे जो वहाँ पे पुलिस के पास हैं, उन्होंने जो बयान रिकॉर्ड करवाए उनसे बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। अल्लाह माफ़ करे, मैं हैरान हूँ ऐसे मामलात में भी उस खातून ने कुरान भी हाथ में पकड़ा हुआ है। और मैं वैसे इस चीज़ का बिल्कुल मतलब मैं इस चीज़ के ख़िलाफ़ हूँ कि खुदा न खास्ता मामलात में कुरान पाक को सामने ले आना और मतलब उसके हवाले से बात करना नहीं है ठीक। लेकिन बहरहाल जी, मैंने एक इंटरव्यू देखा है और उसमें 2-3 चीज़ें हैं जी। एक तो आपने देखा होगा कि कुछ पिक्चर्स जो है वो एक मखसूस, आपको पता है एक वो भी एक ग्रोह है, वो भी एक अलग से ग्रोह है, उनकी तरफ से कुछ मखसूस जो है वो पिक्चर्स बाकायदा तौर पे सोशल मीडिया पे अपलोड की जाती है और फिर उनको वायरल करने की कोशिश की जाती है। अब वो पिक्चर्स जी वो बड़ी प्राइवेट पिक्चर्स होती हैं। देखें, मतलब एक तरफ ये दावा है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, एक तरफ ये दावा है मोहब्बत की शादी है, एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते, बहुत ज़्यादा मोहब्बत है और ये और इज़्ज़त है और ये वो और ये सारा मामला है। दूसरी तरफ इस तरह की नाज़ेबा तस्वीर वायरल करना और फिर ये मानना, उसकी माँ ने बाकायदा तौर पे माना भी है। और ज़ाहिर बात है जिन लोगों के पास ये तस्वीर आई थी वो लोग इन्हीं से लिंक्ड है, इन्हीं से राब्ते में और इन्हीं के लोग हैं वो, और इन्हीं से जुड़े हुए और वो यही काम करते हैं जो ये काम करते हैं। तो उनके पास ये तस्वीर आना और उनकी तरफ से जो है इनको बाकायदा तौर पर वायरल करना, इसका क्या मकसद हो सकता है? देखें, इसके 2 मकासद हो सकते हैं। एक तो ये है मगविया बच्ची जो है वो अब किसी से राब्ते में नहीं है, लेकिन वहाँ पे ज़ाहिर बात है टीवी और इस तरह की चीज़ें तो होती हैं, वहाँ पे ये चीज़ें चलेंगी, तस्वीर वगैरह दिखाई जाएंगी, तो बच्ची को पैगाम देना है कि जी देखें आपकी हम ये चीज़ निकाल सकते हैं। दावा ये है कि जी वो हमारी इज़्ज़त है और हमारी बहू है और पता नहीं क्या कुछ है, लेकिन इस तरह की प्राइवेट पिक्चर्स करके वायरल ये मैसेज देना है कि देखें आज ये पिक्चर्स हैं तो कल हमारे साथ हो सकता है कुछ और वीडियोज़ या और भी मवाद हो जो हम कल को वायरल कर सकते हैं इफ़ आपने हमारे हक़ में बयान ना दिया। तो ये वाला मामला जो है ये बड़ा ख़तरनाक है और इसके ऊपर जो है बाकायदा तौर पे एक्शन लिया जाना चाहिए। वो इसलिए मैं उसकी एक आपको वजह बता देता हूँ कि ये जो बीबी हैं जो बैठ के इंटरव्यू दे रही है, मैं हैरान हूँ आज तक सिंध पुलिस ने इसको क्यों नहीं पूछा, क्यों नहीं कर रहे वो इसको अरेस्ट या इसको इन्वेस्टिगेट, क्योंकि ये मुल्ज़मान की लिस्ट में बाकायदा तौर पे शामिल है। लिस्ट मेरे सामने अब भी पड़ी हुई है। ये जितने भी मुल्ज़मान हैं, कोई 32, 33, 34 के करीब मुल्ज़मान हैं जी, ये उसमें तकरीबन जो है वो इस बीबी का नाम बाकायदा तौर पे लिखा हुआ है, मेंशन है। और इस बीबी को मुसम्मात 15वें नंबर पे, नूर बीबी ज़ौजा मुनीर अहमद, ये 15वें नंबर पे नाम है जी। इसको अभी तक उन्होंने गिरफ़्तार नहीं किया और ये बैठ के इंटरव्यूज़ भी दे रही है, इस चीज़ को तस्लीम भी कर रही है। साथ साथ हैरानकुन तौर पे 2-3 चीज़ें इसने जो बताई वो भी आपके साथ। एक तो इसने बाकायदा तौर पे कहा कि जी हमें कहा गया हम आपको डोनेशन देते हैं। अब ये डोनेशन कौन देना चाह रहा था, क्या देना चाह रहा था, क्यों देना चाह रहा था, डिपेंड करता है। जो पैसे देने वाला मामला है, आपको मैंने कल भी बताया था 4 अकाउंट्स सामने आए, उन 4 अकाउंट्स में 2 अकाउंट्स इनकी माँ के हैं और 2 शबीर और ज़हीर के हैं। तो वो अकाउंट्स ऑपरेट हो रहे हैं बाकायदा तौर पे, वो भी चल रहे हैं, उनको खोल भी दिया गया है, उनमें पैसे जो हैं वो क्या सूरत हाल है। उसके साथ साथ इस खातून ने 2-3 चीज़ें और की हैं। एक तो वो कहती है कि जी हाँ, इसने एक और बात की है, वो कहती है कि जी ये जो ज़हीर है ये उस बच्ची को लाहौर दारुल उलूम खुद छोड़ के आया था और इसने जज साहब से इस्तदा की थी ज़हीर ने खुद, या उस खातून को इन्होंने नहीं बताया कि ये दरख्वास्त जो उस मगविया बच्ची की तरफ से दी गई थी, खुद की तरफ से नहीं दी जाती। तो ये कहती है कि जी खुद ज़हीर छोड़ के, उसने कहा जी मैंने क्योंकि केस लड़ना है कराची जाके, तो जब तक मैं वहाँ पे हूँ तो पीछे ये बच्ची जो है वो सेफ़ होगी दारुल उलूम में, तो इस वजह से जो है वो उसको वहाँ छोड़ के आया। दूसरी बात कि जी नंबर नहीं मिल रहा था, बच्ची नंबर नहीं दे रही थी अपने वालिद का, इसलिए मैंने उससे बात नहीं की। तीसरी बात, खुद आई है इस इंटरव्यू में बाकायदा तौर पे उसने इस चीज़ का दोबारा एक दफ़ा कहा है कि बच्ची खुद आई है, हालांकि माना जा चुका है, टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन में चीज़ प्रूव हो चुकी है कि बच्ची खुद नहीं आई है, बच्ची को लाया गया है और वो जो भाई लाए हैं वो वहाँ तस्लीम कर चुके हैं पुलिस के सामने कि जी हम लेके गए थे। लेकिन इस चीज़ पे अभी तक जो वालिदा हैं वो इस चीज़ पर अड़ी हुई हैं कि नहीं लाएगा। तीसरा कि जी देखें ना जी हमारी बदनामी हो रही है और जो है ये सूरत हाल है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी को भी ये नहीं कहना चाहिए। भाई बदनामी आपकी हो रही तो बदनामी उसकी नहीं हुई, जिसकी बेटी थी उसकी भी तो बदनामी हुई है ना, उसका भी थोड़ी सी सूरत हाल का ख्याल रखें। और साथ साथ ये जो पिक्चर्स के लीक होने वाला मामला है, इसके हवाले से मैं ये समझता हूँ, वैसे मैं तो क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जो
काज़मी साहब वगैरह हैं, मेरी उनसे मतलब उनके लोगों से बात अभी तक नहीं हुई, बट मैं ये समझता हूँ कि उनको इस हवाले से भी एक एप्लीकेशन, मैं जितने दोस्तों से बात हुई है, जो वकला हैं, जो बाकी लोग हैं, वो ये कहते हैं कि उनको भी एक एप्लीकेशन मूव करनी चाहिए कि इस तरह की प्राइवेट पिक्चर्स उनकी बेटी की जो है वायरल की गई हैं, डाली गई हैं चैनल्स के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर, और इस तरह की पिक्चर्स जो एक ऐसी बच्ची जो माइनर है, जो प्रूव हो चुकी है, जिसका मेडिकल में ये प्रूव हो चुका है वो माइनर है और जिसके बयान की कोई अहमियत नहीं है और जो बहुत सारी चीज़ें बाकी प्रूव हो चुकी हैं, इस किस्म की एक बच्ची की तस्वीर डालना और फिर उनको वायरल करना, ये भी एक ज़ाहिरी बात है, ये भी एक बहुत बड़ा वो है अपना जुर्म है। किसी माइनर की तस्वीरें, और ऐसे माइनर की जिसका मामला केस चल रहा हो, जिसके हवाले से जो है केस हो, जिसके हवाले से उसकी अबडक्शन, उसकी जो है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेट एक्ट जिसके ऊपर लगा हुआ, बाकी दफ़ात अभी लगने वाली हैं, बहुत सारी दफ़ात और भी लगेंगी। तो बहरहाल ऐसी चीज़ों को फिर उस माइनर की तस्वीरें ख़ुद से वायरल करना, दावा करना कि मोहब्बत है, बीवी है, ये है, वो है, इज़्ज़त है, और फिर प्राइवेट पिक्चर्स, बहुत नाजेबा तस्वीर, सोसाइटी में एक इम्पेक्ट अलग है इसका, सोशल इम्पेक्ट, और साथ साथ जो है उसके जो काज़मी साहब हैं उनको भी मेरा ख़्याल से ये चाहिए कि वो भी जो है इसके हवाले से एक अलग एप्लीकेशन दें और वो जो है इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि ये मामला दोबारा ना हो। बहरहाल ये सारे मामला चल रहे हैं। एक और चीज़ सामने आई है, वो अली काज़मी साहब से इस शख्स की, अली काज़मी साहब को हिरासत करने के लिए मैसेजेस हैं, उनका पूरा एक रिकॉर्ड है, वो उनकी चैट की तस्वीर हैं, वो सारी चीज़ें हैं। 7 दिन के पीरियड की अगली वीडियो में इंशाअल्लाह वो एक बाकायदा दरख्वास्त गई है और साथ साथ जो सहूलतकार हैं उनकी तो आज से काम शुरू हो गया। मैं देख रहा था फयाज़ नामे साहब ने बाकायदा समन निकलवा लिए और 2-3 और दरखास्तें भी हो गई हैं, तो उनके ऊपर भी काम शुरू हो गया है। जो सहूलतकार हैं, जो रात को बैठ के बात करते हैं, उनने एक साथ अपने मिला लिया है बंदा जो शायद उनका फ्री ऑफ कास्ट काम करेगा। बहरहाल जी, अल्लाह बेहतर करे इंशाअल्लाह। आज की इस वीडियो से आने वाली किस वीडियो तक के लिए इजाज़त है। अपनी दुआ में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान का अमीन नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नसूनाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले। अपनी दुआ में याद रखें। पाकिस्तान ज़िंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।